आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद है कि सब लोग बिहार में टॉप आवे और टॉप आइबो कीजिएगा। थोड़ा सा आज सर्दी हो गया है, लग रहा है कि नाक से आवाज़ आ रही है, लेकिन पीछे वाले वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बतलाए थे। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, जो कि बेहतरीन तरीक़ा से गुणा करना सिखाएंगे। तो जो बच्चे अगर नया जुड़ते होंगे तो आप लोग को बता देते हैं कि वीडियोज में जाइएगा तो थंबनेल पर डे 1 डे 2 करके पढ़ाए, तो डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा तो आप लोग का 3.1 उसका थ्योरी सॉल्यूशन अवयव का प्रकार A to Z आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग का पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, कहीं कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि उदाहरण का भी हल करा दिए हैं। तो जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से आप लोग को समझा रहे हैं। अगर हमारी पढ़ाई अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है बाबू, आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 निकाल लीजिएगा, ठीक है। आज जो भी 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, एकदम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ठीक है। तुरंत आप लोग को कल से जो आपका छोटका भैया होगा जो इस बार 10th का एग्जाम देने जा रहा है उसका भी आप लोग का क्लास चालू हो जाएगी। एकदम जुड़े रहिए, पढ़ते रहिएगा। चलिए 3.2 में 3 का पहला क्वेश्चन, 3 का पहला क्वेश्चन है A B माइनस B A, एकदम प्योर ऑफलाइन जैसा पढ़ा रहे हैं, जिसे ऑफलाइन में क्लास चलती है। यहाँ पर देखिए A माइनस B B A, ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम प्योर ऑफलाइन, एकदम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम टू सेम ऐसा ही आप लोग को यहाँ ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है दो अवयव के बीच में इंटू दिया है। तो दो अवयव के बीच में इंटू दिया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दाग के लड़ा देंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए आप लोग को एक ही चीज़ बताए हैं कि इधर हम लोग पंक्ति को लेते हैं और इधर हम लोग स्तंभ को लेते हैं। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति को लेंगे। तो पंक्ति को जब लीजिएगा तो देखिए इधर हम लोग का होगा पंक्ति, ठीक है। इधर क्या होगा बाबू, स्तंभ, इधर क्या होगा स्तंभ, ठीक है। पहले का अवयव में हम लोग पंक्ति को लेंगे और दूसरे का अवयव में स्तंभ को लेंगे। समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले का लाइन का गुणा दोनों लाइन के साथ करेंगे, पहले का लाइन का गुणा दोनों लाइन के साथ करेंगे। और गुणा करने का तरीका देखिए, आप लोग को बार बार यही हम बता रहे हैं, थ्योरी में भी बतलाए हैं, थ्योरी में भी आप लोग को बतलाए हैं कि पहले का लाइन में ई पहले का है, आई दूसरे का है, ई पहले का लाइन में ई पहले का है, ई दूसरे का है। तो बात समझ में आ रही है। पहलका का गुणा पहलका के साथ, मतलब ए का गुणा ए के साथ, और दूसरका का गुणा दूसरका के साथ, मतलब बी का गुणा बी के साथ। आधार के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जब इनके साथ गुणा हो जाएगा तब इनके साथ भी गुणा किया जाएगा। तो ये आप लोग का पहलका है और ये आप लोग का दूसरा का है। तब फिर पहलका का गुणा पहलका के साथ, मतलब कि ए का गुणा बी के साथ, और दूसरका का दूसरका के साथ, मतलब बी का गुणा ए के साथ। एकदम यही प्रोसेस अपनाना है, अधिक दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, गुणा कर रहे हैं पहलका लाइन का पहलका लाइन के साथ, तो ए का गुणा ए के साथ। तो कीजिए यहाँ पर
ए गुणा ए प्लस बी का गुणा बी के साथ, ठीक है। फिर पहिलका लाइन का दूसरका लाइन के साथ, तो पहिलका के साथ मतलब ए का गुणा बी के साथ, तो ए गुणा माइनस बी प्लस बी का गुणा ए के साथ, तो बी का गुणा ए के साथ। एकदम क्लियर। अब जैसे इसका गुणा दोनों के साथ, देखिए इसका जो थ्योरी है बेहतरीन तरीका से पीछे वाले वीडियो में आप लोग को समझा चुके हैं। एक बार जाके पीछे वाले वीडियो में देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीका से समझाए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे पहिलका लाइन का गुणा दोनों के साथ किए वैसे ही दूसरका लाइन का भी गुणा दोनों के साथ किया जाएगा, ठीक है। तब देखिए इसका गुणा इनके साथ कर रहे हैं, तो अब आई देखिए दूसरका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, तो ई आप लोग का पहिलका है, ई आप लोग का दूसरका है, तो पहिलका का पहिलका के साथ मतलब कि माइनस बी का गुणा ए के साथ, तो लिखिए आप माइनस बी गुणा ए प्लस दूसरका का दूसरका के साथ, तो ए का गुणा बी के साथ। समझ में आ गई। फिर दूसरका का दूसरका के साथ, तो पहिलका के साथ, तो माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ, तो यहाँ पर लिखिए माइनस बी गुणा माइनस बी प्लस ए का गुणा ए के साथ, तो ए का गुणा ए के साथ। एकदम समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए हम लोग ज़्यादा ब्रेन लगाते हैं, ब्रेन नहीं लगाना है, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बता रहे हैं कि पहिलका के साथ मतलब ए का गुणा ए के साथ, बी का गुणा बी के साथ, और दोनों को धर के जोड़ देना है। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो ए का गुणा बी के साथ, ए गुणा माइनस बी प्लस बी गुणा ए। फिर इसका गुणा इनके साथ, माइनस बी का गुणा ए के साथ, ए का गुणा बी के साथ, माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ, ए का गुणा ए के साथ। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, ए में गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी में गुणा कीजिएगा तो बी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस ए बी में गुणा कीजिएगा तो ए बी प्लस बी ए, तो ए या बी में गुणा कीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। हाइयो आप लोग का माइनस ए बी प्लस ए या बी में गुणा कीजिएगा तो ए बी, माइनस माइनस प्लस बी में गुणा कीजिएगा बी स्क्वायर, ए में गुणा कीजिएगा ए स्क्वायर। एकदम क्लियर। और माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। अब देखिए क्या बचा, ई वाला जस के तस उतारिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई वाला आपका जीरो, यह भी आपका जीरो, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब छोड़ दीजिए, यही आप लोग का आंसर। एकदम समझ में आ रही है। अब चलिए अगर फिर से आप लोग को समझा देते, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान तो देखिएगा। देखिए बाबू, पहिलका देखिए, चूंकि दो आव्यूह के बीच में गुणा करना है, ठीक है, तो दो आव्यूह के बीच में जब गुणा कीजिएगा तो देखिएगा इधर हम लोग लेंगे पंक्ति, इधर लेंगे स्तंभ। तो पहिलका लाइन का गुणा दोनों लाइन के साथ, तो पहले पहिलका लाइन के साथ गुणा कीजिएगा तो ए का गुणा ए के साथ और बी का गुणा बी के साथ। देखिए दोनों को जोड़ देंगे। फिर पहिलका का दूसरका के साथ, तो ए का गुणा माइनस बी के साथ प्लस और बी का गुणा ए के साथ। फिर दूसरका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, माइनस बी का गुणा ए के साथ, ए का गुणा बी के साथ, माइनस बी का गुणा माइनस बी के साथ, ए का गुणा ए के साथ। ए में गुणा हो गया तो ए स्क्वायर, बी में गुणा हो गया बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए बी, हाई ए बी, हाई ए बी में गुणा हो गया तो माइनस ए बी, हाई ए बी, माइनस माइनस प्लस बी में गुणा है तो बी स्क्वायर, ए में गुणा हो गया तो ए स्क्वायर। माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म। ई वाला सेम टू सेम, ये आपका जीरो, यह भी आपका जीरो। देखिए ए स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बाद में, नहीं तो सेम टू सेम उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक है, ठीक है। और 3 + 4 लिखिए, चाहे 4 + 3 लिखिए, मानवा कितना आएगा 7, ठीक है। चलिए समझ में आ गया।
अब इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 3 का 2, 3 का 2 दिया है 1 2 3, यही दिया है 1 2 3, अब फिर दिया है 2 3 4, यही दिया है बच्चा 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 दिया है, 2 3 4 दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग को गुणा करना है, ठीक है। तो कैसे गुणा किया जाएगा, मेन तो सवाल यही है। तो अब देखिए गुणा करने के लिए सर्वप्रथम हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि पहिलका आव्यूह में पंक्ति देखेंगे और दूसरका आव्यूह में स्तंभ देखेंगे, ठीक है। तो पहिलका आव्यूह में देखिए, पहिलका आव्यूह में तो 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति, ठीक है। इधर 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ और 3 गो स्तंभ। समझ में आ रही है? ध्यान से बाबू देख लेना। इधर आप लोग का 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से बाबू देखिएगा। देखिए पहिलका पंक्ति का गुणा तीनों के साथ कीजिए, ठीक है। पहिलका पंक्ति का गुणा तीनों के साथ, तो पहिलका पंक्ति का गुणा तीनों के साथ कीजिएगा तो 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणा 2, फिर 1 का गुणा 3 के साथ, 1 गुणा 3, फिर 1 का गुणा 4 के साथ, ठीक है। अब जैसे 1 का गुणा तीनों के साथ कर दिए वैसे ही 2 का गुणा तीनों के साथ, तो 2 का गुणा 2 के साथ कीजिए, 2 गुणा 2, फिर 2 का गुणा 3 के साथ, 2 गुणा 3, 2 का गुणा 4 के साथ, ठीक है। फिर 3 का गुणा 2 के साथ, फिर 3 का गुणा 3 के साथ, अब फिर 3 का गुणा 4 के साथ। समझ में आ गई? अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद 1 ले 2 में गुणा होगा तो 2, 1 ले 3 में गुणा होगा तो 3, 1 ले 4 में गुणा होगा तो 4, 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिरी का 9, 4 तिहाई 12। समझ में आ गई? यही आप लोग का आंसर। कितना आसान लग रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार फिर तो बता देते हैं, बता दे, एक बार फिर तो बता देते हैं। चलिए देखिएगा बच्चे, जब इसमें गुणा कीजिएगा तो इधर हम लोग पंक्ति को देखेंगे और इधर हम लोग स्तंभ को देखेंगे। अब जब पंक्ति को देखेंगे, ठीक है, तब पहिलका लाइन का तीनों लाइन के साथ गुणा कीजिए, तो 1 का गुणा 2 के साथ, 1 का गुणा 3 के साथ, 1 का गुणा 4 के साथ। इसी तरह से 2 का भी गुणा तीनों के साथ किया जाएगा, 2 का गुणा 2 के साथ, 2 का गुणा 3 के साथ, 2 का गुणा 4 के साथ, और फिर 3 का गुणा तीनों के साथ, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। आप लोग को गुणा करने तो आता ही है, सीधे गुणा कर दीजिए। तो कैसे गुणा कीजिएगा, तो 1 का गुणा 2 के साथ कीजिएगा 2, 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, 1 ले 3 में गुणा कीजिएगा 3, 2 तिहाई 6, 3 तिरी का 9, 1 ले 4 में कीजिएगा 4, 2 चौका 8, 3 चौका 12। एकदम समझ में आ रही है? चलिए अब इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन बता रहे आप लोग को तीसरा में दिया है 1 - 2, 2 3, 2 3,
फिर दिया है 1 2 3, 2 3 1, यही दिया हुआ है। कह रहा है कि गुणा कीजिए। इस क्वेश्चन में 6 गो है, 6 वो गुणा है। गुणा ऐसा आप लोग को दे दिया है कि इसको बनाने के बाद आप लोग को गुणा जीवन में कभी भुलाइबे नहीं करेगा, जीवन में नहीं कभी भुलाएगा, और ना कभी आप लोग का माइंड कभी डिस्टर्ब होगा। जैसे एगो बात बताते हैं कि एगो लड़का अपना पापा से कहलस कि पापा हमारे के होम थिएटर खरीद दो। तो अगर बाबू कहलन कि काहे खातिर होम थिएटर रे, रात भर डिस्टर्ब करे खातिर, तो वो कहता कि ना पापा, हम कोई के डिस्टर्ब ना करम, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब सब कोई सूत जाएगा तब हम बजा के सुनेंगे। देखिए कितना दिमाग लगा रहा है। कह रहा है कि सब कोई सूत जाएंगे तब बजा के सुनेंगे। तो चलिए इसी हंसी मजाक के साथ आप लोग को आगे बता रहे, देखिएगा। ये हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। कारण कि पहिलका अवयव में क्या देखना है, पंक्ति। दूसरका अवयव में क्या देखना है, स्तंभ। तो पहिलका अवयव में पंक्ति या दूसरका अवयव में स्तंभ। तो देखिए इधर हम लोग क्या ध्यान देंगे, पंक्ति, ठीक है। इधर हम लोग पंक्ति, इधर हम लोग क्या देखेंगे, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। अब देखिए यह स्तंभ हो गया। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। अब पहिलका लाइन का गुणा तीनों के साथ करेंगे, ठीक है। पहिलका लाइन का गुणा तीनों के साथ। तो पहिलका लाइन, पहिलका लाइन, तो पहिलका लाइन में शुरू में 1 है, पहिलका है, दूसरका है, पहिलका दूसरका। तो पहिलका का गुणा पहिलका के साथ, तो 1 का गुणा 1 के साथ। अब प्लस माइनस 2 का गुणा 2 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद इसका गुणा इनके साथ, मतलब कि पहिलका का तीनों लाइन के साथ गुणा कीजिए। तो 1 का गुणा 2 के साथ, 1 गुणा 2, अब प्लस माइनस 2 गुणा कितना, माइनस 2 गुणा 3। फिर इसका गुणा इनके साथ, 1 का गुणा 3 के साथ, 1 गुणा 3, अब प्लस माइनस 2 गुणा 1, माइनस 2 गुणा 1। समझ में आ गया। फिर अब इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। अब दूसरका का पहिलका के साथ, 2 का गुणा 1 के साथ, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2। समझ में आ रही है। फिर अब इसका गुणा इनके साथ, तो 2 देखिए, पहिलका है दूसरका है, पहिलका है दूसरका, पहिलका के पहिलका के साथ, दूसरका का दूसरका के साथ। तो 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 गुणा 2, अब प्लस 3 गुणा 3। समझ में आ रही है। अब फिर अब इसका गुणा इनके साथ, तो पहिलका है दूसरका है, पहिलका है दूसरका है, माने ई लाइन में ई वाला पहिलका है, दूसरका है, ई लाइन में ई पहिलका है दूसरका है। तो पहिलका का पहिलका के साथ, मतलब 2 का गुणा 3 के साथ, 2 गुणा 3, अब प्लस और 3 गुणा 1 दूसरका का दूसरका के साथ, तो 3 गुणा 1। अब छोड़ दीजिए, कितना आसानी से गुणा हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चा, जैसे आप लोग को गुणा बता रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर तो पीछे कीजिएगा, अब फिर तो देखिएगा, एकदम बेहतरीन समझ में आएगी। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, अब इसको हल कर देना है। 1 ले 1 में गुणा होगा 1 प्लस माइनस, माइनस 2 दूनी का 4। 1 ले 2 में गुणा होगा 2 प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी 6। 1 ले 3 में गुणा होगा 3 प्लस माइनस, माइनस 2 से 1 में गुणा होगा 2, और 2 से 1 में गुणा होगा 2 प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4 और 3 का 9, और 2 आई 6 प्लस 3 से 1 में गुणा होगा तो 3। एकदम क्लियर। अब इसके बाद आइए, 4 में से 1 घटाइएगा -3, 6 2 8, और 6 में से 2 घटाइएगा -4 और 9 4 13, और 3 में से 2 घटेगा 1 6 3 9। यही आप लोग का आंसर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट में लिख के बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया।
और यदि नहीं समझ में आया तो कौन समझ में नहीं आया आप लोग को फिर से बताएंगे, ठीक है, उसको अगले वीडियो में फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा देखिएगा बच्चे, चौथा में दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 यही दिया हुआ है 4 5 6। अब फिर दिया है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5 यही दिया हुआ है। अब देखिए 3 0 5 यही आप लोग का दिया है। देखिए अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए बाबू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, तो 3 बाई 3 माने 3 गो पंक्ति आ 3 गो स्तंभ है, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। माने 3 बाई 3 वाला आप लोग का ये क्वेश्चन है, 3 बाई 3 आबी वाला। अब ये क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से बाबू देखिएगा। पहले का आबी में हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति लेंगे, ठीक है, पंक्ति, और दूसरका में स्तंभ, ये स्तंभ पर विचार करेंगे। स्तंभ पर विचार करने के बाद पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ गुणा कीजिएगा तो इसमें देखिए पहिलका अंक है, दूसरका अंक है, तीसरका अंक है, पहिलका दूसरका तीसरका, तो गुणा करने का तरीका संगत पद होता है। पहिलका के पहिलका के साथ, दूसरका के दूसरका के साथ, तीसरका के तीसरका के साथ। ध्यान से बाबू देख लीजिएगा, गुणा करने का जो तरीका है यही है, पहिलका के पहिलका के साथ, दूसरका के दूसरका के साथ और तीसरा के तीसरका के साथ। माने शुरू वाला के शुरू वाला के साथ, बीच वाला के बीच वाला के साथ और लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, ठीक बा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास किया जाए। देखिएगा पहिलका लाइन गुणा कीजिए, तो जब इसको गुणा कीजिएगा तो 2 का गुणा 1 के साथ, 2 गुणा 1 प्लस बीच वाला का बीच वाला के साथ 3 गुणा 0, आई लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ 4 गुणा 3। पहिलका लाइन से हो गया। फिर इस लाइन का गुणा इनके साथ, तो देखिए आई शुरू वाले के शुरू वाला के साथ, तो 2 गुणा -3 प्लस आई बीच वाले का बीच वाला के साथ, तो 3 गुणा 2 प्लस आई लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ 4 गुणा 0 हो गया। फिर अब इसका गुणा इनके साथ, तो 2 का गुणा 5 के साथ, तो यहाँ पर लिखिए 2 गुणा 5 प्लस और 3 का गुणा 4 के साथ, अब प्लस 4 का गुणा 5 के साथ, 4 का गुणा 5 के साथ, ठीक है। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। पहिलका लाइन का गुणा पहिलका लाइन के साथ, एगो हो गया। पहिलका लाइन का गुणा दूसरका लाइन के साथ, पहिलका लाइन का गुणा तीसरका लाइन के साथ, ठीक। अब जैसे आप लोग पहिलका लाइन का गुणा तीनों लाइन के साथ किए, वैसे ही दूसरका लाइन का भी गुणा तीनों के साथ कीजिए और तीसरका लाइन का भी गुणा तीनों के साथ कीजिए। समझ में आ रही है? तो अब देखिए इसको गुणा करा रहे बाबू। देखिए अब पहिलका लाइन क्या हो गया, अब दूसरका लाइन, तो दूसरका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, ध्यान तो बाबू देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो पहिलका का गुणा पहिलका के साथ, दूसरका का गुणा दूसरका के साथ और तीसरका का तीसरका के साथ, अब गुणा करके जोड़ देना है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। 3 का गुणा 1 के साथ प्लस 4 का गुणा 0 के साथ प्लस 5 का गुणा 3 के साथ,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद अब दूसरका का दूसरका लाइन के साथ इसका कहानी खत्म। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा है, इसमें पहला दूसरा तीसरा। तो पहिलका के साथ आ दूसरका के दूसरका के साथ आ तीसरका के तीसरका के साथ। तो चलिए इसका भी गुणा कर देते हैं। देखिए 3 का गुणा -3 के साथ, 3 गुणा -3 प्लस और 4 का गुणा 2 के साथ, 4 गुणा 2 प्लस 5 का गुणा 0 के साथ। हो गया। अब देखिए अब इसका साथ भी हो गया, अब इनके साथ कीजिए। अब इसका गुणा इनके साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ। समझ में आ रही बाबू? तो 3 का गुणा नहीं आई दूसरका का तीसरका के साथ। तो इसमें पहिलका दूसरका तीसरका अंक है, पहिलका दूसरका तीसरका। तो पहिलका के साथ तो लिखिए 3 गुणा 5 प्लस 4 का गुणा 4 के साथ, 4 गुणा 4 प्लस 5 का 5 के साथ। एकदम क्लियर, कंफर्म हो गया। अब चलिए जैसे आप लोग दूसरका का गुणा तीनों के साथ किए, वैसा ही तीसरका का भी गुणा तीनों के साथ किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा। अगर बेहतरीन तरीका से समझ में आता होगा तो इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खूब शेयर कीजिएगा। बिहार के एक एक बच्चा तक इसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को एक एक बच्चा सब पढ़े, सब पास हो। माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोग पर बना रहे। जितना भी बच्चा है सब एकदम बिहार में टॉप करे। ठीक है, तो एकदम पढ़ते रहिए। देखिए एगो बात आप लोग को बताते हैं, एगो इंटरटेन कर देते हैं कि एक लड़की खूब महंगा होटल में जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ एकदम 50,000 रुपया के खाना एकदम ढकेल के दबोच के खाती है। इतना जब 50,000 के खाना खाई ना, इतना खुश थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अपने बॉयफ्रेंड से एकदम रोमांटिक मूड में एकदम खुश होकर बोली कि एक बात बताओ, चाहे दिल से एक बात बोलो कि जिससे मेरा एकदम दिल एकदम गदगद हो जाए। तो वो एक लाइन में लड़का बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है। बेचारी साली के हार्ट अटैक कर गई कि भाई बिलवा कौन देगा। आजकल की लड़कियों की एकदम खास बात है, अपना नहीं खिलाती है, खाली खाने के चक्कर में रहती है। ये सब लालची होती है। इस सबको देखिए, इन लोग का बर्थडे आता है ना, खूब मांगे कनवाली दे दीजिए, नकवाली दे दीजिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं झूला उला जो कनवा में झूलते चलता है, ये दे दीजिए। देखिए आप लोग को कहेगा अरे बाप रे बाप कितना बढ़िया हमारा बॉयफ्रेंड बा। तो इन लोग को लालची है, मिठाई खिलाने की जरूरत नहीं है। कहीं भी लेके जाइएगा ना तो खाली आप लोग खाली बस गोलगप्पा फुचका, पहले तो हम गोलगप्पा जन्मभू नहीं करते थे। जब पटना में पढ़ते थे ना तो हमारा दोस्त बोला कि चले कि गोलगप्पा खाए। तो हम कहते गोलगप्पा ये कौन चीज़ है रे? तो कहते चल खैले बारे तोरा। तो हम तो सही में नहीं कि खैले गोलगप्पा क्या होता है। तो जब ले के जाता गांधी मैदान में तो ससुर फुचुका खिया होता, कहता कि ये गोलगप्पा। हम गए साला ये तो हम तो बचपने से कहिए से खाते ही थे। तो कहने का मतलब है लड़कियों को देखिए जितने महंगा अपने तो घर में क्या कहला नीमक तेल खाती होगी, और जब बॉयफ्रेंड से बतियाएगी ना तो एकदम महंगा होटल की बात करेगी, मैं यहाँ खाती हूँ, मैं वहाँ खाती हूँ। चोटी कहेंगे। आप लोग अब सीखिए, खिलाइए मत, उनसे खाइए, तब देखिए इसका मजा ही कुछ अलग हो जाएगी। तो चलिए अब इसको देखा जाए। अब इसका गुणा किया जाए अब तीनों के साथ, जैसे इसका गुणा किया गया था। तो देखिए तीसरका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, 4 का गुणा 1 के साथ, 5 का गुणा 0 के साथ, 6 का गुणा 3 के साथ। तो लिखिए 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 3 हो गया। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 0। और फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4 प्लस फिर 6 गुणा 5। समझ में आ रही है? अब चलिए बाबू देखिएगा, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है, सीधे इसको गुणा कर दीजिए और गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा।
2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 अब प्लस 3 ले 0 में गुणा कीजिएगा 0 प्लस 4 तिहाई 12 हाई हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 अब प्लस 3 दूनी 6 अब प्लस 4 ले 0 में गुणा कीजिएगा 0 आई 5 दूनी 10 अब प्लस 4 तिहाई 12 और 4 5 20 3 से 1 में गुणा होगा 3 प्लस 4 से 0 में गुणा होगा 0 अब 5 तिहाई 15 आई 4 से 1 में गुणा कीजिएगा 4 0 36 18 फिर 3 से 3 में कीजिएगा तो 3 का 9 4 दूनी 8 अब 5 ले 0 में कीजिएगा 0 4 तिहाई 12 अब 5 दूनी 10 अब प्लस 0 आई 5 तिहाई 15 और चौका 16 50 25 4 5 20 और 5 चौका 20 और 6 5 30। समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद 12 दो कितना हो जाएगा 14 प्लस माइनस खत्म 0 और 20 10 30 12 42 और 15 3 18 9 में से 8 घटल माइनस 1 हाई कितना हो जाएगा 15 25 40 और 16 56 यहाँ देखिए 18 4 22 अब 12 में से 10 घटाइएगा तो माइनस कितना 2 अब 30 20 50 20 70 यही हम लोग का आंसर। ये सब जोड़ घटा वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रही है, ये जोड़ घटा वाला क्वेश्चन है। तो चलिए बना लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग को 5 बतला रहे हैं, ये चौथा था अब 5वां बतला रहे हैं। चलिए अब 5वां में देखिएगा बच्चा, अब 5वां जब देखिएगा तो 5वां भी सेम टू सेम गुणा ही है। देखिएगा बाबू आई 2 1 3 2 माइनस 1 1 यही दिया हुआ है बच्चा। अब फिर यहाँ पर दिया है 1 0 1 माइनस 1 2 1 यही दिया हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि गुणा कीजिए। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये अगर गुणा कर दीजिएगा तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन गुणा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग से अब कोई छूटने वाला नहीं है, A to Z बन जाएगा, A to Z। ठीक है, एगो देखिए ध्यान दीजिएगा कि दुनिया में एगो नहीं सुने होंगे कि दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा जी लो और थोड़ा थोड़ा लव कर लो। ठीक, दुनिया में आई है तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो थोड़ा थोड़ा मारी लो। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को इतना तो फिक्स है कि 60 से 70 साल जीना है। इसी में सारा हम लोग को तुल का मान लगा हुआ है, एकदम थार पर घूम ले, फॉर्च्यूनर पर घूम ले, खूब बढ़िया बिल्डिंग गाड़ी हो, एकदम बिल्डिंग हो, खूब महंगा महंगा गाड़ी हो, अपार्टमेंट हो, खूब सुंदर मेहरारू हो, बाल बच्चा हो, ये सब नाना प्रकार की जो सपना मन में चल रही है, ये सब आप लोग को 17 साल के भीतर सिमट जाएगा तो सिर्फ आपका रहेगा इस पृथ्वी पर तो कर्म रहेगा। तो कर्म को अच्छा करके जाना है। देखिए एक बात हम बता देते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा पाप है पढ़ाई में अपने को कमज़ोर समझना। कभी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट दुनिया में कभी भी अपने को पढ़ाई में कमज़ोर मत समझना। इस बात को बार बार रिपीट करते हैं। कारण मानकर चलिए कि कोई 2 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि जो 4 घंटा पढ़ रहा है तो 2 घंटा वो आपसे अधिक पढ़ रहा है तो वो आपसे अधिक जानबे करेगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, आप भी 4 घंटा पढ़िए, एकदम मेंटेन में रहिएगा। क्योंकि खुदा भगवान ने हर किसी को 24 घंटा ही दिया है दिन रात मिला के, उसी में कोई 18 घंटा मेहनत कर रहा है, कोई 10 घंटा मेहनत कर रहा है, कोई 4 घंटा मेहनत कर रहा है। जिसका जैसा मेहनत हो रहा है वैसा उस लेवल पर पहुंचता जा रहा है। अब कोई IAS बन जाता है तो मोटा मोटा किताब पूरा दुनिया भर के पढ़ता है, और कोई रेलवे में जाता है एगो ऐसा लूसेंट पढ़ेगा हो गया। तो अब बताइए एगो इतनी मेहनत किया तो इतनी को नौकरी मिला, और जो बहुत बड़ा बुक पढ़ा
उसको 1200 नौकरी मिला। तो जिसका जैसा मेहनत है वैसा उसका मेहनत का फल है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम उम्मीद के साथ नहीं, पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपको भी बिहार में टॉपर बनने से किसी में दम नहीं है कि जो आपको रोक दे। भगवान भी आप लोग को टॉपर बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिस दिन आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना ना पढ़ने वालों को। कहने का मतलब है कि जो जहाँ है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में आप शुरू कर दीजिए। जहाँ से भी है, जितना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारे पास खूब एगो बहुत बढ़िया एकदम व्यवस्था होगा, खूब बढ़िया ट्यूटर होगा, ये तो होगा। आज के ऑनलाइन के ज़माने में तो हम तो कहते हैं कि कोई भी इंसान पढ़ाई के लिए कभी मजबूर नहीं है, बस ज़रूरत है मेहनत की। मेहनत जो जैसा करेगा सफलता उसके कदमों में रहेगी, और जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए सफलता कोसों दूर रहेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिएगा बाबू, यहाँ भी वही चीज़ है कि पहलका अभी में पंक्ति देखना है, ठीक है, और दूसरका में क्या देखना है, स्तंभ। सेम टू सेम वही है। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहलका लाइन का गुणा एकदम पीछे जैसा तीनों लाइन के साथ। तो देखिए पहलका लाइन के साथ कीजिएगा तो 2 का गुणा 1 के साथ, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1 गुणा कर देना है। फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 2 का गुणा 0 के साथ, 2 गुणा 0, ठीक है, 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, खाली गुणा कर देना है। और फिर इसका गुणा इनके साथ, तो 2 का गुणा 1 के साथ, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। समझ में आ रही बाबू। फिर इसके बाद दूसरका लाइन का भी गुणा तीनों के साथ, तो दूसरका लाइन पहलका लाइन 3 का गुणा 1 के साथ, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -1, ठीक है। फिर 3 का गुणा 0 के साथ, 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद इसका गुणा इनके साथ, 3 का गुणा 1 के साथ, 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, ठीक है। अब इसके बाद आइए, अब तीसरका लाइन का भी गुणा तीनों के साथ, तो -1 का गुणा 1 के साथ, -1 गुणा 1 और 1 गुणा -1, ठीक है। फिर अब इसका गुणा इनके साथ, -1 का 0 के साथ, -1 × 0 प्लस 1 × 2। फिर इसके बाद -1 का गुणा 1 के साथ, -1 गुणा 1 और 1 गुणा 1। समझ में आ गई। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिए 2 से 1 में गुणा हो गया तो 2, अब प्लस -1, 3 से 1 में गुणा हो गया 3, -2, -1 -1, 1 में गुणा हो गया तो -1, 1 -1 में गुणा हो गया तो -1, 2 0 में गुणा हो गया तो 0 प्लस 2, हयो 0 प्लस 4, हयो 0 प्लस 2, ठीक है। और 2 से 1 में गुणा हो गया तो 2 अब प्लस 1, 3 से 1 में गुणा हो गया 3 प्लस 2 -1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, -1 -2, 0 2 हो जाएगा 2, 4 2, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 2 5, और प्लस माइनस खत्म। यही आप लोग का आंसर। कितना आसान है। तो चलिए इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, इसको भी बना देते हैं, और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 6वां में दिया है 3 -1 3 -1 0 और 2, ठीक है, यही दिया है। अब फिर इसके बाद दिया है 2 -3 1 0 और 3 1, यही ना दिया है बच्चा। अब देखिए इसमें भी ज़्यादा ब्रेन लगाने की कोई ज़रूरतें नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। देखिए ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बाबू, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है
देखिए इसके लिए आप लोग को जिद्दी बनना पड़ेगा कि आप लोग जितना जिद कीजिएगा ना मैथ पढ़ने के लिए उतना ही आगे जाइएगा। मैथ तो बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, एक के बात ये बता रहे, इधर पंक्ति ले लेना है और इधर स्तंभ, ठीक है। देखिए हर स्टूडेंट को पढ़ाई के प्रति एकदम जिद्दी बनना चाहिए। जिद्दी स्टूडेंट ही बिहार में टॉपर बनते हैं। जिस दिन आप जिद कर लीजिएगा कि हमको ये क्वेश्चन बना के दम लेना है, तो किसी में इतना दम नहीं है कि तुमको बिहार बोर्ड टॉप करने से रोक दे, ठीक है। बशर्ते जरूरत है इस विल पावर को पहचानने की, जरूरत है अपने माइंड को माइंडसेट करने की, कि ताकि हमको एकदम बना के दम लेना है। जब तक से बनेगा नहीं तब तक से हम घूमने नहीं जाएंगे, क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, यहाँ तक कि जब तक से क्वेश्चन बनेगा नहीं तब तक हम सोएंगे नहीं। भगवान भी मजबूर हो जाएंगे आपको टॉपर बनाने के लिए। तो चलिए एकदम फिर से आप लोग को एक बार फिर बताते हैं, देखिएगा देखिएगा पहिलका लाइन का पहिलका लाइन के साथ, तो पहिलका दूसरका तीसरका है, पहिलका दूसरका तीसरका। बात साफ है कि अपना जोड़ी में जाएगा, पहिलका पहिलका के साथ, दूसरका दूसरका के साथ, तीसरका तीसरका के साथ। तो पहिलका पहिलका के साथ जाएगा तो 3 गुणा 2 प्लस -1 का गुणा 1 के साथ प्लस 3 का गुणा 3 के साथ, फिर इसका गुणा इनके साथ, 3 का गुणा किनके साथ, -3 के साथ प्लस -1 का गुणा 0 के साथ, अब प्लस 3 का गुणा 1 के साथ। एकदम क्लियर। अब जैसे पहिलका लाइन का दोनों के साथ हुआ वैसे ही दूसरका लाइन को दोनों के साथ। तब दूसरका लाइन पहिलका लाइन तो -1 का 2 के साथ, -1 × 2 और 0 × 1 और प्लस 2 × 3। समझ में आ रही है। और फिर इसका गुणा इनके साथ, -1 का -3 के साथ, -1 गुणा -3 अब प्लस 0 का गुणा 0 के साथ, 0 गुणा 0 प्लस 2 का गुणा 1 के साथ। एकदम क्लियर। अब चलिए बाबू, अब देखिएगा, अब इसको गुणा कीजिए। देखिए अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 से 2 में गुणा कीजिएगा 6 माइनस प्लस माइनस -1 अब प्लस 3 का 9 -1 2 में गुणा होगा तो -2 अब प्लस 0 1 में गुणा होगा 0 प्लस 6 33 का 9 माइनस 0 अब प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 में गुणा होगा 3 अब प्लस 0 अब प्लस 2। समझ में आ गई। अब इसको हल कर लीजिए। 9 6 15 में से 1 घटेगा कितना 14, 6 में से 2 घटल 4 9 में से 3 घटल -6 3 2 5। यही हम लोग का आंसर। कितना बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया। आप लोग को सिर्फ टेंशन होना चाहिए कि हमको पढ़ना है। मैथ दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, इस बात को हमेशा याद रखना। बशर्ते आपका टीचर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। टीचर चाहेगा तो आपका हर चीज़ को इजी कर देगा। वो टीचर बना है किस लिए? जब कठिने पढ़ना है तो टीचर उसका बनना ही बेकार है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आप लोग जो आप लोग से समझ में नहीं आया होगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और पढ़ाई कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।